हेल्थ एंड कुक की जानिब से व्यूअर्स आप सबको मेरा सलाम। तो आज मैं बनाऊंगी जमा का साग, और ये साग जो कि हमारी शान है और बहुत ही मज़े का बनाऊंगी इंशाल्लाह। और आप जब इसे खाएंगे तो इंशाल्लाह आप कहेंगे कि किसी ने आपको जमा का साग बनाना सिखाया था। तो ये बहुत ही आसान बनता है। चलिए सबसे पहले हमने जमा के साग को बॉयल कर लेना है। तो बॉयल करने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है एक पतीला, और पतीले के अंदर मैं यहाँ पर साग ऐड करती हूँ। और सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ इंसान को लाजमी खानी चाहिए, इससे बॉडी में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। और अल्लाह ताला ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं उनका कोई ना कोई फ़ायदा ही है, कहीं भी किसी भी सूरत कोई नुकसान नहीं है। तो चलिए व्यूअर्स अब इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं और इसको थोड़ी देर बॉयल होने देते हैं। जब ये बॉयल हो जाए, बॉयल होने के बाद हमने साग को एक जूसर ब्लेंडर के अंदर डाल दिया है, क्योंकि हमने यहाँ पर ब्लेंड करना है इसको। और पानी मैंने डाला है 1 गिलास, और ये अच्छे तरीके से बॉयल हो चुका है, आप देख सकते हैं व्यूअर्स। तो चलिए अब इसको ब्लेंड करते हैं। यहाँ पर ये ब्लेंड हो चुका है और इसको एक बाउल के अंदर मैंने निकाल लिया है। तो व्यूअर्स साग रेडी करने के लिए जो हमने मसाला बनाना है उसमें 2 टेबल स्पून तो ऑयल जाएगा। यहाँ पर जाएगा लहसुन कूटा हुआ, मेरे पास है यहाँ पर 1 टेबल स्पून तक। इसको हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। यहाँ पर ये ब्राउन हो चुका है और अब जाएंगे मसाले। खुश धनिया 1 टेबल स्पून, हल्दी जाएगी 1/2 टेबल स्पून। इसमें मैंने पानी डाला है। उसके बाद यहाँ पर जाएगी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी डाली है, लाल मिर्च डाली है, और इसके बाद हमने खुश धनिया कूटा हुआ डाला है। 1/2 टेबल स्पून तक नमक जाएगा, हिस्बे जाएगा अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तो ये 4 से 5 मिनट अब हम अच्छी तरीके से इसको भून लेते हैं। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आपको वो ट्रिक बता रही हूँ जिससे कई लोग जो अब साग बनाते हैं तो उनका पानी अलग और साग अलग हो जाता है, जिससे ना तो देखने में मज़ा आता है और खाने का तो फिर क्या बात है, उसका जायका मज़ा ही नहीं आता। तो आज मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगी जिससे साग जुड़ेगा भी, और इंशाल्लाह ये हमारे बड़ों ने बताया है और आज तक हम यूँ ही बनाते आ रहे हैं। और आपको भी मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपका भी फ़ायदा हो इसमें। तो यहाँ पर मेरे पास है ये आटा, गंदम का आटा है मेरे पास 3 टेबल स्पून। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया है और 3 टेबल स्पून यहाँ पर मैं आटा इसके अंदर शामिल करूँगी। इसके बाद हमें यहाँ पर चाहिए होगा पानी इसको मिक्स करने के लिए। तो यहाँ पर मैं पानी ऐड करती हूँ और इसको एक स्पून की मदद से मिक्स कर लेती हूँ। तो हमने इसका मिक्सचर तैयार करना है और हमारा मसाला रेडी हो चुका है, और हम इसके अंदर अब साग ऐड कर देंगे सारा। तो देखिए यहाँ पे मैंने साग ऐड कर दिया है। साग यहाँ पर मैंने ऐड कर दी है और फ्लेम मैंने थोड़ी तेज़ रखी हुई है। और फिर जो मैंने आटा बताया है, आटा मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, और याद रहे कि इसके अंदर कोई भी लम्स ना रहे, और यानी कि कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। तो 3 टेबल स्पून तक यहाँ पर इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। तो देखिए आज इतनी मज़ेदार ये साग तैयार होने वाला है। तो व्यूअर्स आटा डालने के बाद आपने बिल्कुल रिलैक्स नहीं हो जाना और इसको साथ साथ हिलाते रहना है कंटिन्यूसली। हम इसको हिलाएंगे नहीं तो नीचे गुठलियाँ बन जाएंगी। तो कंटिन्यूसली हम इसको हिलाते हैं। जब ये गाढ़ा हो जाए, साग हमारा एक फॉर्म में बन जाए, तो व्यूअर्स मैं आपको तब दिखाती हूँ और तभी फिर आप अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट हमें लगेंगे। एक दफ़ा इसको मैं गाढ़ा कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। साथ यहाँ मैं हदीस का जिक्र करती हूँ और साथ यहाँ पर मैं साग पकाती हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे दिनों में सबसे ज़्यादा फजीलत वाला दिन जुम्मे का दिन है, बस तुम उस दिन में मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करो, इसलिए कि तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। तो अब सबसे गुजारिश है एक छोटी सी कि जुम्मे के दिन वैसे भी आप दुरूद पाक कसरत से पढ़ा करें, लेकिन जुम्मे वाले दिन स्पेशली आप बाकायदगी से इसकी यकीन कराएँ और जुम्मे वाले दिन कसरत से दरूद पढ़ें। तो साथ ही यहाँ पे छोटी सी मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
यहाँ पर हमारा साग घना हो चुका है। तो व्यूअर्स यहाँ पर अब हमने बहुत मज़ेदार चीज़ डाली है, यानी कि हमने दूध ऐड करना है। तो दूध यहाँ पर मैं ऐड करती हूँ। तो देखिए वाह, माशाल्लाह बहुत ही मज़े का हमारा साग का कलर हो चुका है। और साग हमारा किस तरह, मैंने आपको जिस तरह बताया था कि आटे से हमारा साग जुड़ जाता है। तो यहाँ पर तकरीबन 2.5 गिलास मैंने दूध के ऐड किए हैं। दूध ऐड हो चुका है और दूध ऐड करने के बाद हमें इसको मज़ीद 5 से 10 मिनट पकाना है। तो व्यूअर्स यहाँ पर हमारा साग रेडी हो चुका है। तो चलिए अब चलते हैं तड़के की तरफ, तड़का लगाते हैं हम। तो व्यूअर्स तड़का लगाऊंगी मैं मक्खन का। अगर आपके पास देसी घी है आप उसका लगाएं, नहीं तो मक्खन का ज़रूर लगाएं, क्योंकि साग हो और मक्खन साथ हो तो माशाल्लाह जायका ही दुबाला हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर 3 टेबल स्पून तक यहाँ पर मैं मक्खन ले लूँगी। ताज़ा घर का बना हुआ मक्खन है मेरे पास यहाँ पर। तो बहुत ही मज़े का ये तड़का लगने वाला है। यहाँ पर हमारा मक्खन मेल्ट हो चुका है। तो यहाँ पर अब हम डालेंगे लहसुन। लहसुन का हमने तड़का लगाना है तो ब्राउन हो ले। तो हमारा लहसुन ब्राउन हो चुका है, तड़का रेडी है। बस अब यहाँ पर हमने डालनी है दड़ा मिर्च, जो हमारे पास कुटी हुई मिर्च होती है। तो यहाँ पर अब मैं मिर्च डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। तो ध्यान रहे कि मिर्च जल्दी नहीं चाहिए आपकी, और इससे बहुत मज़े का तड़का लगने वाला है। हमारा तड़का रेडी हो चुका है और बाउल के अंदर मैंने साग भी निकाल लिया है। तो चलिए लगाते हैं साग को तड़का। तो देखिए हमारा मज़ेदार साग रेडी है, ऊपर से तड़का भी हमारा हो चुका है। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़े का हमारा ये आज की रेसिपी जो कि रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर साग मैंने हिला लिया है और यहाँ पर अब हमें चाहिए 1 टेबल स्पून मक्खन। तो मक्खन के साथ सर्व करें और मज़े उड़ाएं। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है साग की। जिस तरीके से मैंने तड़का लगाया है बहुत ही मज़े का होता है। और साथ इसको आप जब भी सर्व करने लगें तो मक्खन की 1 टेबल स्पून लाजमी दें, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो चलिए व्यूअर्स अब अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए। आज की रेसिपी इतनी ही थी। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, फैमिली के साथ शेयर करें। और लास्ट में फिर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली मेरी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नई वीडियो आने तक अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।